हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो चलो पढ़ाई करते हैं। देखो, एक छोटी सी दिक्कत है ना कि जो लेसन नंबर 4 है, ऋजुरेखीय पथ पर गति। तो ये जो भाई ऋजुरेखीय पथ पर गति है, इस वाले चैप्टर का ना मैं न्यूमेरिकल थोड़ा सा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। क्यों? उसका रीज़न ये है क्योंकि उसमें कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ग्राफ बेस्ड हैं। अच्छा, अब ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है उसमें मुझे ग्राफ बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, सॉल्व करने में। मैंने रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन एक क्वेश्चन सॉल्व करने पे क्योंकि ग्राफ वगैरह बनाना पड़ रहा था तो कम से कम 10 से 12 मिनट लग रहा था। तो इसकी वजह से ना वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो मैंने उसको इसीलिए अभी अपलोड नहीं किया है। और उसका मैं कुछ दूसरा तरीका ढूंढ करके उसको मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को अगला चैप्टर का सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप की गति वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करा देता हूँ। तो चलो उसको देख लेते हैं। तो आज हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? आज हम लोग सॉल्व करेंगे लेसन नंबर 5 या 6 जो भी होगा आप लोगों के बुक में। फिलहाल 5 देखिए, लेसन नंबर 5 जिसका नाम है सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति। जाओ भाई, तो एवं प्रक्षेप्य गति, ये वाले चैप्टर को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि यदि सदिश वेक्टर, एक वेक्टर दिया हमको। ठीक है, क्या दिया हुआ है? वेक्टर ए बराबर, देखो दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है और हमसे कह रहा है कि सदिश वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात करो। क्या करना है हमको? वेक्टर ए का परिमाण निकालना है। ठीक है, परिमाण माने इसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, यानी अच्छा, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग ए से लिखते हैं। जैसे अगर वेक्टर ए का परिमाण, तो इसको हम किससे शो करेंगे? ए से शो करेंगे, मतलब वेक्टर हट जाएगा। ठीक है, तो भाई मेरे बहुत आसान होता है वेक्टर निकालना। हमें क्या करना होता है परिमाण निकालने के लिए कि जो हमारा वेक्टर होता है ना, वेक्टर में आई जे के फॉर्म में डाटा दिया होता है। हमें आई का वर्ग करना होता है, जे वाले का गुणांक का वर्ग करना होता है, के वाले गुणांक का वर्ग करना होता है और सभी वर्गों को आपस में ऐड करके उनका वर्गमूल निकाल देना होता है। ध्यान से समझिए, बहुत आसान सा तरीका है निकालने के लिए। सबसे पहले आप अंडर रूट बनाइए। आई का गुणांक कितना है? 2। अब 2 का यहाँ स्क्वायर लिखेंगे प्लस, उसके बाद देखिए जे का गुणांक कितना है? 3। 3 का स्क्वायर लिखिए। उसके बाद देखिए आपके पास क्या है? के का गुणांक कितना है? -5। तो -5 का आप स्क्वायर ले लीजिए। बस सिंपल सा इसे सॉल्व कर देना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और -5 का स्क्वायर हो जाएगा +25। ठीक है, तो a इज़ इक्वल टू अंडर रूट, इसको आप पूरा ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 38। ठीक है, ये हो गया आपका परिमाण। ठीक, तो ये बहुत सीधा सा, बहुत नन्हा सा सवाल होता है। क्लियर? चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए। वेक्टर ए बराबर डाटा दे रखा हमको 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और हमको निकालना है इसका एकांक सदिश। इसका क्या करना है? का एकांक सदिश निकालना है। और एकांक सदिश वाले राशियों को हम लोग कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर वेक्टर ए का एकांक सदिश निकालना होगा तो उसे हम लोग एक कैप से लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। और आप लोगों को इसके लिए फॉर्मूला बताया गया होगा कि वेक्टर ए इज इक्वल टू, सॉरी, कैप ए इज इक्वल टू वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए, या इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बटे ए। ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए और ए दोनों एक ही चीज़ है। ए का मतलब क्या हो गया? वेक्टर ए का परिमाण, और मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब क्या हो गया? वेक्टर ए का परिमाण। ठीक है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए और खाली ए दोनों सेम चीज़ें हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है वेक्टर ए का परिमाण। तो मेरे बच्चे बहुत आसान है, तो वेक्टर ए का मान तो दिया ही गया है, हमें ए पता करना है। तो सबसे पहले आप ए निकाल लो। ए क्या है मेरे बच्चे? परिमाण है। और परिमाण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया गया? अभी मैंने बताया गया कि अंडर रूट लीजिए, आई का गुणांक देखिए कितना है? 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस
जे का गुणांक कितना है 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16, फिर प्लस उसके बाद के का गुणांक कितना है 5 -5, तो -5 का वर्ग हो जाएगा +25, और इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 16 9 25 और 25 50, √50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? √50 आ जाएगा। अतः एकांक वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू A/A, या अच्छा यही मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ, मॉड ऑफ वेक्टर ए। दोनों एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। परिमाण को मॉड ऑफ वेक्टर ए से लिखो या खाली ए से लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस अब यहाँ पे सारा डाटा रख दो। देखो वेक्टर ए का मान ये देखो दिया गया है, कितना 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, टोटल के बटे ए का मान आपने कितना निकाला √50 रख दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, एकांक वेक्टर ए बराबर 3i कैप बटे √50 सेपरेट करके लिखने पर प्लस 4j कैप बटे √50 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस 5k बटे √50। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या निकाल लिया जाता है, एकांक वेक्टर निकाल दिया जाता है। क्लियर? चलो चौथा सवाल देखते हैं अभी। अरे तीसरा, देखो तीसरा सवाल क्या है। तीसरे सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि अगर वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप एंड वेक्टर बी बराबर दे रखा है क्वेश्चन में i कैप माइनस 2j कैप, ये सब कैप है, ठीक है, और प्लस 3k कैप, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो हमें पहला क्वेश्चन बताना है कि a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी का मॉड ऑफ क्या होगा। ये ऐसे दोनों साइड लगा दिया जाता है ना, तो इसको हम लोग मॉड ऑफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मॉड ऑफ। और मॉड ऑफ का मतलब होता है परिमाण, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी जोड़ेंगे तो उसका परिमाण कितना आएगा। पहला क्वेश्चन हमको ये बताना है। और दूसरा बताना है हमको मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। ये दो लोगों का आंसर बताना है। ये मॉड ऑफ पढ़ा जाता है, इसको जो दो खड़ी लाइनें होती हैं, और इसका मतलब परिमाण ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना हमको? परिमाण ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेते हैं, चलिए। देखो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में आप वेक्टरों को ऐड किया करिए या घटा दीजिए, ठीक है। अच्छा, आप लोग एक बात का तनाव ले रहे होंगे कि यहाँ आई है, यहाँ जे है, लेकिन के नहीं है। तो कोई बात नहीं, कुछ भी वहाँ से मिस हो सकता है, उसमें कोई तनाव वाली बात नहीं है। आप जैसे क्वेश्चन दिया है उसी पे लेकर के खाली सॉल्व किया करिए, ठीक है। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं, अगर हाँ आपको नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं सर जे नहीं रहेगा, के नहीं रहेगा, तो मैं कैसे सॉल्व कर पाऊँगा, तो आप क्या किया करिए, 0k ऐड कर लीजिए, या फिर जो भी मिस रहे उसी की जगह पे 0k, 0y, 0j ऐसे आप ऐड कर लिया करो। नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों में जिनमें दो लोगों का जोड़ या दो लोगों के घटाव का मॉड ऑफ निकालना हो, तो सबसे पहले उनको जोड़ लेना चाहिए या घटा लेना चाहिए। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए प्लस बी को ऐड कर देते हैं। देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऐड करने का प्रोसेस एकदम सिंपल है। जैसे आप लोग ये जोड़ते हैं ना, 2x प्लस 3x कितना आएगा, 5x आएगा ना। एग्जैक्टली ऐसे यहाँ जोड़ना है, i वाले को i में जोड़ना है, j वाले को j में जोड़ना है। जो जुड़ रहा है उनको जोड़ो, जो घट रहा है उनको घटाओ। 3i और 1i मिल करके कितना बनेगा, 4i बनेगा। तो ये हो जाएगा 4i प्लस 2j माइनस 2j, ख़त्म, नहीं बचेगा। प्लस 0k प्लस 3k ऐड होगा तो कितना बन जाएगा, 3k। कोई डाउट, समझ में आया एग्जैक्टली। तो ये निकल गया a प्लस बी। अगर आपको a प्लस बी मिल गया है तो मॉड ऑफ a प्लस बी निकाल दीजिए। अतः मॉड ऑफ a प्लस बी, मॉड ऑफ कैसे निकालना होता है, मॉड ऑफ निकालने के लिए आप अंडर रूट बनाते हैं और i का, j का, k के गुणांकों को लेकर के उनका वर्ग करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, और वर्गमूल निकाल देते हैं। तो देखो a प्लस बी का मान यहाँ पे है आपके पास कि नहीं है, देखो यहाँ पे हमने अभी निकाला, यही तो है a प्लस बी का मान,
ठीक है। तो अगर वो आपके पास a प्लस बी का मान है तो वही मान का यहाँ तो लेंगे भाई मेरे, क्योंकि a प्लस बी का मॉड ऑफ निकालना है। तो a प्लस बी के वैल्यूओं को आप देखिए, इसमें i का गुणांक कितना है 4, तो यहाँ क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस करेंगे। यहाँ j नहीं है कोई बात नहीं, k है, k का गुणांक कितना है 3, तो यहाँ क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो 4 चौक के 16 प्लस 3 त्रिका 9 इज इक्वल टू अंडर रूट ऐड करने पे 25, या फिर कितना आ जाएगा भाई अंडर मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ v इज इक्वल टू 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। हालांकि प्लस माइनस 5 होता है, लेकिन यहाँ आपको प्लस लेना होगा क्योंकि मॉड ऑफ लगा है, और मॉड ऑफ जहाँ भी लगा रहेगा हमेशा उसका मान पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद देखो आप लोग, अभी हमको इसको भी तो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम a में से b को घटा देते हैं यहाँ साइड में। ठीक है, हम क्या करेंगे a में से b को घटा देते हैं। चलो देखो, वेक्टर a माइनस वेक्टर b सबसे पहले हम घटा लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखो 3i में से 1i घट गया, कितना बचा 2i, ठीक है 2i बचा ना। और फिर देखो 2j में से माइनस 2j घटा, तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा भाई मेरे 4j। किसी को समस्या हुआ है इस चीज़ में? देखो मैं यहाँ इसे सॉल्व कर देता हूँ, 3i प्लस 2j प्लस 0k कैप, ठीक, एंड प्लस यहाँ देखो, सॉरी घटाना है ना, माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस प्लस 3k कैप। अब मेरे भाई अगर घटाओगे तो यहाँ माइनस सिंबल लगाओगे, तो माइनस सिंबल जब लगाओगे तो ब्रैकेट लगा के लगाओगे ना। अब देखो ध्यान से, ये माइनस का पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ माइनस बन जाएगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और वो वाला प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। अब इसको देखो, 3i में से 1i घटा दिया, 2i बचा। अब देखो 2j मिल करके 4j हो गया। अभी अगर मैं 0k में से 3k घटाऊंगा तो माइनस 3k ही तो बचेगा। ये बहुत बारीक सी बात है, इतना ज़्यादा इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग मैथमेटिक्स तो काफ़ी सॉल्व किए होंगे इस तरह का, है ना। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद अब ज़रा देखो, अगर a माइनस बी निकल चुका है तो मॉड ऑफ निकालने में क्या दिक्कत है? तब मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ठीक है, इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे भाई मेरे? तो आपने a माइनस बी जहाँ किया है उसी में वैल्यू देख लो। i का गुणांक कितना है 2, यहाँ क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस j का गुणांक कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस k का गुणांक कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, बस इसी को सॉल्व करना है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, प्लस -3 का वर्ग कितना हो जाएगा +9। ठीक है, तो 16 9 25, 25 और 4 मिल करके ये हो जाएगा आपका 29, 29, ये हो गया आंसर। ठीक, ये आपका आ गया मॉड ऑफ a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ठीक, समझ में आई बात? ठीक है, आसान सी चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा तोप चीज़ नहीं है कि इतना दिमाग लगाना पड़े, बहुत बारीक सी चीज़ है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि दो सदिशों a व b वेक्टर में, वेक्टर a व वेक्टर b के परिमाण क्रमशः 5 और 4 मात्रक हैं, उनके बीच का कोण 30 डिग्री है। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बताओ। देखो दो वेक्टर दिया गया है, एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, ठीक है, और वेक्टर a का परिमाण, वेक्टर a का परिमाण, ध्यान से, वेक्टर ए के परिमाण को किससे लिखोगे? ए से लिखोगे, और वेक्टर बी का परिमाण किससे लिखा जाएगा? बी से लिखा जाएगा। भाई सिंबल यही तो होता है कि जब परिमाण लिखना होता है तो आप ये क्या नाम है, एरो हटा दो, बस वो परिमाण बन जाता है। और ये क्वेश्चन में दिया गया है कि वेक्टर ए का परिमाण जो है वो दिया गया है 4 है, और वेक्टर बी का जो परिमाण दिया गया वो 5 दिया गया, सॉरी वेक्टर ए का परिमाण 5 दिया गया और इसका परिमाण 4 दिया गया। और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो कोण है थीटा वो दिया गया 30 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री दिया गया? 30 डिग्री। हमको बताना है क्या? हमको बताना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो भाई मेरे डॉट गुणन तो पढ़ा ही होगा, है ना। डॉट गुणन अगर आपने पढ़ा है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत नन्ही तरीके से क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको फॉर्मूला बताया गया होगा कि भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी
कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से चलो आप अब देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू वहाँ देख लो 5, बी की वैल्यू देख लो 4 एंड गुणे कॉस थीटा की वैल्यू 30। तो ये हो जाएगा 5 चौक के 20 कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है √3/2 कितनी होती है मेरे बच्चे, √3/2 एंड 2 से इसको कट कर दोगे तो ये 10 हो जाएगा, है ना। एंड फाइनली 10√3 ये आपका आंसर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का गुणनफल, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर ये नहीं छोड़ना चाहते हो तो √3 की वैल्यू वगैरह रख दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है हमसे कि भैया हमारे पास वेक्टर की वैल्यू दी गई है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया गया है 6i कैप माइनस 8j कैप और वेक्टर बी बराबर दिया गया है, ठीक है। वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप और कह रहा है जहाँ i x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है और j y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है, तो बताइए कि a तथा b का अदिश गुणन क्या होगा। यानी हमको वेक्टर a और वेक्टर b का अदिश गुणनफल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, अदिश गुणन। तो भाई कर देंगे ना, क्या दिक्कत वाली बात है। अच्छा ये जो क्वेश्चन में कहा गया है कि जहाँ आई कैप एक्स अक्ष की दिशा में और जे कैप वाई अक्ष की दिशा में, इसमें तनाव नहीं लेना, वो बस बता रहा है कि आई और जे क्या है, ठीक है। बिल्कुल आपको कुछ सोचना नहीं है। अब देखो ज़रा एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है। मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको बहुत बारीक तरीके से, अगर आपको दो सदिशों का जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, अगर आपको इनका परिमाण पता है, परिमाण मतलब कि आपको ए पता है, ठीक है, बी पता है कि इसका मान समथिंग कुछ है, 2 4 कुछ है, इसका मान भी 5 6 कुछ है, और इनके बीच का अगर कोण दिया जाए, थीटा दिया जाए, तब अदिश गुणनफल निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। ये बात बहुत विशेष याद रखना, ए बी कॉस थीटा। जब थीटा और ए और बी पता रहे तभी हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ ना तो ए का परिमाण पता है, चलो ए का परिमाण नहीं पता निकाल लेंगे, बी का परिमाण नहीं पता निकाल लेंगे, लेकिन थीटा नहीं निकलेगा यहाँ से। आई बात समझ में। तो ऐसे परिस्थिति में जब हमको थीटा ना दिया जाए, जब हमको वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण ना दिया जाए, तो ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। और कैसे करते हैं आइए सीख लेते हैं। देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए का मान कितना है 6i कैप माइनस 8j कैप, ठीक। फिर यहाँ डॉट लगाओ, फिर 3i कैप, ठीक। ऐसे होगा, ध्यान से समझेंगे मेरे बच्चे। अब ये एग्जैक्टली उसी तरीके से गुणा होना है जैसे अगर आप x प्लस वाई का गुणा z प्लस ए में करते हो तो कैसे करते हो, x का z में, फिर x का a में, है ना, फिर y का z में, फिर y का a में, ऐसे ही तो गुणा करते थे। सेम पैटर्न पे मेरे बच्चे अब यहाँ गुणा करना है, ठीक है। बिल्कुल कुछ चेंज नहीं करना है, एग्जैक्टली वैसा ही गुणा करना है। अब देखो 3i का गुणा 6i में, लेकिन यहाँ गुणा करने वाले पैटर्न को लिखेंगे कैसे, अंकों का अंकों में आप गुणा कर दो, 6 त्रिक 18, और उसके बाद लिखते कैसे हैं, फिर i कैप डॉट i कैप ऐसे लिखा जाएगा। आई का आई गुणनफल ऐसे लिखा जाता, फिर बीच में माइनस है, माइनस लगा दो, 8 त्रिक 24, फिर क्या था जे कैप डॉट आई कैप, ठीक है, जे कैप डॉट आई कैप ऐसे लिखना होता है, ठीक है। अब देखो 18, एक फार्मूला आप लोग को बताया गया होगा कि अगर आई कैप का गुणा आई कैप के साथ हो रहा डॉट में तो उसका मान 1 होता है। जे कैप अगर जे कैप के साथ डॉट गुणन करता है इसका मान भी 1 होता है। अगर के कैप के साथ गुणा करता है तो इसका मान 1 होता है। बाकी अदर कोई आई का गुणा अगर के के साथ हो रहा तो भी 0, के का अगर जे के साथ हो रहा तो भी 0। खाली इतनी परिस्थिति में डॉट गुणन में मान 1 होता है, बाकी कुछ भी ऐसी सिचुएशन बन रही है तो वहाँ मान 0 हो जाता है। अब ध्यान से 18 गुणे आई कैप का मान, आई कैप के साथ कितना होता है 1 होता है, माइनस 24, जे कैप का के कैप के साथ कितना होगा 0। देखो
तो ये फाइनली बन जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा -0। कुल आंसर कितना आ जाएगा 18। ठीक है, अब ये इतना डिटेल मैं आगे के प्रश्नों में नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली आई कैप की जगह पे ये गुणे 1 करके नहीं लिखूंगा, सीधा लिख दूंगा, तो आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। जब हमको थीटा का मान नहीं पता रहेगा, परिमाण नहीं पता रहेगा, ऐसे सिचुएशन में हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अदिश गुणन को सॉल्व करने के लिए इस तरीके का प्रयोग करेंगे। अन्यथा अगर मान पता है और हमको कोण का मान पता है तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो AB cos थीटा वाला फॉर्मूला होता है हम वहाँ से चलेंगे। समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर इस बार 6 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा ना कि वेक्टर A दिया गया हमको। देखो वेक्टर A बराबर दे दिया गया है 2i कैप प्लस 5j कैप। ठीक है, K नहीं दिया है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है। अगर आपका मन कहे तो आप 0k लिख सकते हो प्लस के साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है पूरी तरीके से। फिर वेक्टर B दिया है। ठीक है, वेक्टर V दे रखा है हमको 5i कैप माइनस 2j कैप, और यही बताया क्वेश्चन में कि जहाँ i x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है, j y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। तो वेक्टर A तथा वेक्टर B का अदिश गुणन बताओ। अदिश गुणन मतलब क्या होता है? डॉट गुणन। वेक्टर A डॉट वेक्टर B बताना है हम लोगों को। देखो क्या मेरे बच्चे यहाँ कोण पता है? नहीं पता है। परिमाण पता है? नहीं पता है। निकाल तो लेंगे ही लेकिन कोण नहीं निकलेगा उससे। ठीक है, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B निकालने का पैटर्न क्या बताया मैंने कहा कि A का मान कितना है 2i कैप प्लस 5j कैप, यही है ना? ऐसे लिखो डॉट। B की वैल्यू देख लो कितनी है 5i कैप माइनस 2j कैप। अब यहाँ पे आपको करना है मल्टीप्लाई, जैसा कि अभी हमने बताया। देखो 5 दूनी 10, i कैप का i कैप के साथ, तो i कैप डॉट i कैप, फिर 5 25 i कैप डॉट j कैप। ठीक, फिर माइनस 2 दूनी 4 j कैप इंटू i कैप। ठीक है, देखो 2i का मैंने इसके साथ किया, फिर उसके बाद 5 का इसके साथ किया। अब इसका इसके साथ हुआ और इसका इसके साथ, तो -2 का प्लस 5 में कितना हो जाएगा -10 और j कैप डॉट j कैप। ठीक है, ये गुणा हो गया है। ध्यान से समझिएगा, इसका मान कितना पूरा हो जाएगा 0, इसका मान कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ इसका मान 1, इसका मान 1, तो भाई यहाँ पूरा 10, ये दोनों 0 ख़त्म हो गया, वहाँ -10, फाइनली कुल कितना आ गया 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आप लोग इस चीज़ को समझे ना? i कैप 1 और 1 का गुणा 10 में तो 10, यहाँ i कैप का j कैप के साथ 0, 0 का गुणा 25 में हुआ 0, यहाँ j कैप का i कैप के साथ 0, 0 का गुणा 4 में किए 0, तो ये दोनों यहीं पे क्या हो गए हैं 0 हो गए, तो इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। ठीक है, और यहाँ j कैप का j कैप के साथ करते तो 1 आता, और 1 का गुणा 10 में करते तो 10 आता, तो यहाँ का 10 यहाँ का 10, बीच में माइनस का सिंबल, 0 हो गया फाइनली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है हमसे। 7 में कह रहा है कि वेक्टर A और वेक्टर B का परिमाण दिया गया है। तो भाई मेरे वेक्टर A का परिमाण माने A, ये कितना दिया गया है क्वेश्चन में? हमको दिया गया है 3, और वेक्टर B का परिमाण मतलब क्या दिया गया है? B दिया गया है। परिमाण माने वो चिन्ह हटा दो, खाली तीर, B दिया गया है। कितना दिया गया है? 4। कह रहा है कि अगर इनका डॉट गुणन हम निकालें ना तो 6 आ रहा है। वेक्टर A डॉट वेक्टर B करने पर कितना आया है? 6 आया। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है तो हमको बताओ कि वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का कोण कितना होगा, थीटा कितना होगा। मेरे बच्चे जब थीटा के बारे में बात कर दिया है क्वेश्चन में, तो स्वाभाविक ही है कि हमको थीटा वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास एक सूत्र है, कौन सा? वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू AB कॉस थीटा। यहाँ से चलना पड़ेगा हम लोग को। वेक्टर A डॉट वेक्टर B, इसकी पूरी वैल्यू हमको कितना पता है? 6 पता है,
और ए का मान कितना है 3 है, गुणे बी का मान कितना है 4 है, हमको थीटा बताना है। कॉस थीटा ऐसे होल्ड कर लो, 6 बराबर 4 तियाएँ 12 गुणे कॉस थीटा, ठीक है। 12 इधर भेज दोगे तो 6/12 बराबर कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा वहीं होल्ड कर लो, कॉस थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा भाग करने के बाद। अब कॉस कितने की वैल्यू 1/2 में होती है तो आपको ध्यान होगा, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है, 60 की होती है ना, हाँ 60 की होती है। कॉस 60, कॉस से कॉस छूट जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से थीटा निकल जाता है। लेकिन अभी इस प्रश्न में एक बात और भी कहा है हमसे कहा है कि अदिश गुणनफल का मान 0 कब होता है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 0 कब होती है मेरे बच्चे। तो कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय ही आपको बताया गया है कि जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए, कि बीच का कोण कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो भाई मेरे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपस में डॉट गुणन करके 0 हो जाते हैं। तो इसका जवाब आप ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं कि जब देखिए, जब वेक्टर ए वेक्टर बी पर अभिलंब हो, ठीक है, तभी तो उनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा। तो जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो ऐसे में वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट गुणनफल 0 होता है। क्यों होता है उसके पीछे का रहस्य जरा समझिए। अब ध्यान से यही समझो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है, होता है। अभी यहाँ थीटा का मान कितना हो गया 90 हो गया है। अब देखो ए बी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो ए बी गुणे कितना हो गया 0, ए बी गुणे 0, तो देखो कितना आ गया फाइनली 0 नहीं आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, कितना आ गया 0 आ गया। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि जब दो वेक्टर परस्पर अभिलंबवत होते हैं, यानी उनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो उनका डॉट गुणन, याद रखना डॉट गुणन की मैं कह रहा हूँ, डॉट गुणन हमेशा 0 हो जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि भाई मेरे वेक्टर ए का मान दे दिया गया है 2i कैप प्लस 5k कैप एंड वेक्टर बी बराबर दे दिया गया है, वेक्टर बी बराबर दे दिया गया है 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना होगा। तो मेरे बच्चे सिंपल है ना, थीटा का वैल्यू दिया है नहीं, तो अब हमको गुणा करने वाला प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, एंड डॉट 3j कैप प्लस 4k कैप। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ थोड़ा सोचें कि हम j का k के साथ करेंगे तो मान 0 बन जाएगा, k का j के साथ i के साथ करेंगे तो भी मान क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में हम गुणा करें ही क्यों। तो इसीलिए अब एक मूल तरीका मैं बता देता हूँ, उसको अप्लाई करना, और अगर नहीं कर पा रहे हो ऐसे से चल लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसा करोगे तो थोड़ा शॉर्टकट रहेगा, स्टाइलिश रहेगा और कोई बात नहीं है। चलो देखो, तो एक मैं तरीका बता देता हूँ हमेशा जब ऐसे गुणा करना पड़ जाए तो खाली सेम वालों का गुणा करना चाहिए। जैसे यहाँ आई, इधर आई नहीं है तो गुणा करना ही नहीं है, ठीक है। या अगर है भी आई है तो जे के साथ उसका गुणा नहीं करना है, ठीक है। या जे है तो आई के साथ उसका गुणा नहीं करना है, खाली सेम वालों का गुणा करना है। जैसे मैं एक आपको डेमो दे ही देता हूँ, जैसे देखो खाली सेम वाले का गुणा करना है, सेम मिल कौन रहा है खाली के, बस इसका गुणा कर दो, 4 पंचे 20, बस वही इसका आंसर हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। कभी भी डिफरेंट गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रहा है तो अभी वही पुराने तरीके से चलो, ठीक है। ये मैंने एक डेमो दे दिया, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी। अगर नहीं मन मान रहा तो ऐसे करेंगे, देखो 2 तियाएँ 6, फिर लिखेंगे आई कैप डॉट जे कैप, फिर 2 चौके 8 आई कैप इंटू के कैप, फिर इसका 5 तियाएँ 15 के कैप डॉट जे कैप,
ठीक है। फिर इसका 4 पंचे 20 के कैप डॉट के कैप। देखो आई का जे में करेंगे 0 तो 0 का 6 में 0। यहाँ देखो आई का के में करेंगे 0 और 0 का 8 में 0। के का जे में करेंगे 0, 0 का 15 में 0। 20 के में करेंगे 1, 1 का 20 में करेंगे 20। फाइनली कितना आया? 20 आ गया। अच्छा ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये याद रखना खाली डॉट गुणन में होगा, ठीक है। किस गुणन में? डॉट, या इसी को हम लोग कहते हैं अदिश गुणन। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? अदिश गुणन, या इसी को कहते हैं स्केलर गुणन। ये चीज़ याद रखना। ये तरीका खाली यही काम करेगा। जो सदिश होता है, जो क्रॉस गुणन होता है, उनका पूरा पैटर्न टोटल अलग होता है, ठीक है मेरे बच्चे। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो चाहे ऐसे करो चाहे वही सेम सेम वाला कर दो, ठीक है। तो आगे से अब जब भी मैं सॉल्व करूँगा तो सेम सेम वाला करूँगा। चलो 9वां नंबर कह रहा है ना, देखो ये बड़ा टेक्निकल, बहुत गजब का ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 4j कैप। हमें कह रहा है ना कि सिद्ध करो, हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। हमको प्रूफ करना है कि वेक्टर ए वेक्टर बी पर अभिलंबवत है, यानी दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल आरोपित कर रहे हैं। हमको ये सिद्ध करना है। तो मेरे बच्चे याद रखना है कि जब भी तुमको सिद्ध करना हो कि दो वेक्टर आपस में अभिलंबवत हैं, तो हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, हमें क्या दिखाना होता है उस क्वेश्चन में? हमें ये दिखाना होता है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ अगर डॉट गुणन कर रहा है तो 0 होगा, ठीक है। अगर ये दिखाना है तो हमें अपने आंसर में ये चीज़ लेकर के आना होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखो, ठीक है। अगर वेक्टर ए वेक्टर बी पर अभिलंब है, ये चीज़ प्रूफ करना है, तो हमको क्या प्रूफ करना है? वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट गुणन कर देंगे और उसका मान 0 आ जाएगा तो तुरंत प्रूफ हो जाएगा। क्यों? अभी बताया ना कि जब वेक्टर ए वेक्टर बी पर अभिलंब होता है, वेक्टर ए वेक्टर बी पर अगर अभिलंब होता है, तो अभी मैंने प्रूफ करके आप लोग को दिखाया भी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना आता है? 0। अभी मैंने बताया आप लोग को, ठीक है। तो इसलिए हमको ये काम करना है। बात समझ में आ गई? सॉल्व करें? चलो देखते हैं। देखो तो देखो अब क्या करेंगे हम? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे। तो मेरे बच्चे वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट वेक्टर बी कितना है? 6i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है। अब इनका हम क्या करेंगे? गुणा करते हैं। चलो ध्यान से, मैं सेम वाली का कर रहा हूँ। 2 छक 12 i कैप डॉट i कैप, फिर प्लस का माइनस में माइनस हो जाएगा, 3 चौके 12 j कैप डॉट j कैप। i का i में 1, 1 का 12 में 12 माइनस j का j में 1, 1 का 12 में 12, ठीक है। ध्यान देना, मैंने वो पिछले तरीके वाला पुराना गुणा नहीं किया है, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट तरीका ये, आप लोग भी ऐसे ही सीखना है, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ मैंने छोड़ क्या दिया? मैंने i का j के साथ नहीं किया, j का i के साथ नहीं किया, क्योंकि करता तो फाइनली 0 ही तो बनना होता है। जब ये चीज़ हमें पता है अच्छे से, क्यों हम फालतू का अपना माथा फोड़े, है ना। अब देखो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर कितना आ गया? फाइनली 0। और मेरे बच्चे अगर वेक्टर ए वेक्टर बी पर अभिलंबवत ना होता तो ये 0 कभी किसी जन्म में नहीं आता, ठीक है। तो जब भी हमें सिद्ध करना हो कि वेक्टर ए वेक्टर बी पर अभिलंब है, तो हमेशा याद रखना उसका डॉट गुणनफल क्या लाना है? 0 लाना है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया एकदम? चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, चलो इसको बाद में सॉल्व करते हैं क्योंकि मुझे ट्यूशन जाना है, ठीक है। तो इतना आप लोग देख लो, बाकी पढ़ते हैं हम लोग कल वाले वीडियो में। अच्छा प्लीज़ आप लोग वीडियो को यार शेयर किया करो। क्या किया करो? शेयर करो यार। वॉच टाइम कंप्लीट कराओ ना मेरे भाई, WATCH यही होता है ना, वॉच टाइम कंप्लीट करा दो यार। 14 से हावर और चाहिए,
करा दोगे ना? मुझे भरोसा है यार तुम लोगों पे, इतना साल से भरोसा कर रहा हूँ, फिर कर रहा हूँ अभी, करा दो यार।